पाकिस्तान ने मैक्रो सतह का इस्तेहकाम हासिल कर लिया। ये काफी नहीं, अभी सामने चैलेंजेस बहुत हैं। करप्शन के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाइयां कर रहे हैं। हमने माजी में गलतियां की और उनसे सीखा। गलतियों को ठीक करते हुए टैक्स कलेक्शन के इदारे FBI को डिजिटलाइज कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल, कहा अपने पैरों पर खड़ा होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों मुल्कों की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दौरे के दौरान इंसदादे दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस के इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस। और जनूबी अफ्रीका के 195 रन के ताकुब में कप्तान समेत 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। साहबजादा फरहान 24, बाबर आजम 0 और कप्तान सिर्फ 2 रन जोड़कर चलते बने। मुसालिहतकारों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का चौथा दौर। इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दौर 18 घंटे तवील था। अफगान तालिबान वफ्द ने मुतादिद बार खवारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ यकीनी कार्रवाई के जायज़ मुतालबे से इत्तफाक किया। ज़राए का कहना है मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ्द ने इस मरकजी मसले को तस्लीम किया, लेकिन हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान वफ्द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी नाजायज़ मशवरे मुज़ाकरात बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना संजीदा तरीके से अब भी पेचीदा मामलात हल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। टोक्यो में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ कर दी। कहा पाक भारत जंग में 7 खूबसूरत और नए जंगी तैयारे गिराए जा चुके थे। कारोबार के जरिए जौहरी जंग रुकवाई, वरना जौहरी ताबकारी से पूरी दुनिया मुतासिर होती। जापान में अमरीकी फौजी बेस पर खिताब में कहा कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं जिसने जंगें शुरू करने के बजाय रोकी हो। इस्तीफा नहीं दूंगा, अदम एतमाद ले आओ। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक मुस्ताफी न हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से दी गई मोहलत खत्म। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार। रियासत के नए वजीर आजम की नामजदगी का ऐलान बिलावल भुट्टो खुद करेंगे। लतीफ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों के नामों से नून लीग को आगाह कर दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 अरकान असम्बली ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI आज़ाद कश्मीर का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ज़राए का कहना है सदर PTI आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाजी ने लीगल नोटिस तैयार करने की हिदायत कर दी। 4 अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवा चुके हैं। नून लीग वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी, हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं नून लीग बतौर अपोजिशन किरदार अदा करते हुए अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेगी। आजाद कश्मीर में मुस्तहकम हुकूमत के लिए जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हुकूमत जो भी आए मुआहदे पर अमल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को तीसरी बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। कहते हैं अदालती अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद काबीना तश्कील दूंगा। मैं बानी का नामजद करदा और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का नुमाइंदा हूँ। बानी से मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि गाइडलाइन ले सकूँ। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी से मुलाकात कराने तक मिलने आते रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन लीडर बनने से मुताल्लिक सवाल पर कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कठपुतलियां हैं। कभी एक को आगे लाया जाता है, कभी दूसरे को आगे कर देते हैं।
यूट्यूबर डकी भाई से एनसीसीए अफसरों ने 90 लाख रुपए रिश्वत ली। एंटी करप्शन सर्कल में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। मुकदमे में दर्ज है असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने 90 लाख रुपए फ्रंटमैनों के जरिए वसूल किए। रकम सादुर रहमान उर्फ डकी को रिलीफ और जुडिशियल कराने के लिए वसूल की गई। ये रकम एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डेप्यूटी डायरेक्टर जबार अहमद और दीगर अफसरों में तकसीम हुई। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया सब इंस्पेक्टर्स रिश्वत की आधी रकम आला अफसरों को भी देते थे। मुकदमा डकी भाई की अहलिया रूप जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया था। रिश्वत लेने के मुकदमे में एनसीसीआईए के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर एफआईए की तहवील में दे दिया। एनसीसीआई अफसरान पर करप्शन इल्जामात के बाद इदारे में बड़ी तब्दीली। डायरेक्टर जनरल एनसीसीआई वक्कारुद्दीन सैयद का तबादला। सैयद खुर्रम अली आगा नए डीजी तैनात कर दिए गए। वक्कारुद्दीन सैयद को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। खुर्रम अली पंजाब हुकूमत के जेर निगरानी काम कर रहे थे। कराची में सिर्फ 6 घंटे के दौरान 1.25 करोड़ से जायद के ई चालान। अब तकरार न फरार, जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा वो भुगतेगा। कराची में इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम का आगाज। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2662 ई चालान किए गए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं पूरे कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। ई चालान से डिसिप्लिन आएगा। इस वक्त 10,000 कैमरे नस्ब हैं। 14 दिन में चालान के साथ मुआफीनामा जमा कराने पर 50% रियायत मिलेगी, नहीं तो दुगना जुर्माना भरना होगा। कराची वालों का ई चालान सिस्टम पर मिला जुला रद्द अमल। किसी ने खुशाइन करार दिया तो कोई सड़कों और दीगर सूरत हाल पर फट पड़ा। सिंध में जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था जॉब पोर्टल पर रोजगार के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। पोर्टल की टेस्टिंग के लिए IBA को चुना गया है। पहली बार जो टेस्ट देगा उसके पैसे हुकूमत सिंध भरेगी। हर माह हम टेस्टिंग करवाएंगे ताकि ताखीर ना हो। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदेही के लिए मस्जिदों में ऐलानात करने की हिदायत। गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार होंगे। फैसले वजीर आला पंजाब की जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में किए गए। मरियम नवाज की सूबे में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डेटा पेश करने की हिदायत। कहा जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में नहीं आना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इंडोनेशिया के नए कौंसल जनरल मद जाकिर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। कामरान टिसोरी ने कहा सिंध के सनतकारों के लिए इंडोनेशिया की मंडी से आगाही वक्त की अहम जरूरत है। कौंसल जनरल ने उम्मीद की घंटी को अवामी खिदमत का काबिल तहसीन कदम करार दिया। कहा गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT क्लासेस नौजवानों को बाइख्तियार और खुद कफील बना रही हैं। कौंसल जनरल ने कायद-ए-आज़म के तारीखी दफ्तर का भी दौरा किया। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल के सर पर जंग का जुनून सवार। इसराइली फोर्सेस की जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और गोलाबारी। खान यूनिस के करीब इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के खिलाफ जंग खत्म न करने का ऐलान कर दिया। कहा गजा में हमास के खिलाफ जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी यरकमाली की लाश वापस नहीं लाई जाती। जंग अभी खत्म नहीं हुई, हमें अपने मिशन को मुकम्मल करना है। हमास ने एक और यरकमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हजरत शाह रुकन आलम के उसकी सैरोज़ा तकरीबात का आगाज। सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन कुरैशी और जैन कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं।
पाकिस्तान में सुबह सवेरे आसमान पर फैलने वाली पुरस्कार रोशनियों ने हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर वीडियोस का सैलाब। रात गए मुख्तलिफ शहरों में आसमान पर ये दिलकश रोशनियां वाज़ेह दिखाई दी। ये मनाजिर मुतादिद CCTV कैमरों पर भी रिकॉर्ड किए गए। गुब्बारों से स्मगलिंग ने दो मुल्कों को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया। लिथुआनिया ने बेलारूस के साथ अपनी सरहद बंद करने का ऐलान कर दिया। लिथुआनिया वजीर आजम ने कहा, बेलारूस के वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, किसी किस्म का हाइब्रिड हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज को हिदायत की है कि गुब्बारे गिराने समेत तमाम जरूरी इकदाम करें। हुकाम के मुताबिक स्मगलर गुब्बारों के जरिए ममनुआ सिगरेट और दूसरी अशिया लिथुआनिया स्मगल करते हैं। भारत ने पैसे की ताकत से वर्ल्ड क्रिकेट को तबाह कर दिया। ICC के साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड का टेलीग्राफ को इंटरव्यू। कहा, एक मैच में भारतीय टीम ओवर रेट में 4 ओवर पीछे थी, जुर्माना यकीनी बनता था। फोन आया, कहा गया कोई हल निकालो, ये भारत है, कवायद और जवाबित के मामले पर हल्का हाथ रखा जाए। कॉल मौसूल होने के बाद टाइम कैलकुलेशन से रियायत निकाली। अगले मैच में भी ओवर रेट का मसला हुआ, फिर कॉल पर कहा गया सिर्फ गांगुली को सजा दें। खेल में काफी सियासत शामिल है, अब सियासी पेचीदगी समझकर फैसले होते हैं। मुतमईन हूं अब ICC मैच ऑफिशियल्स के पैनल का हिस्सा नहीं।